हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकबाल नीट। आज जैसे ही नीट एग्ज़ाम अब करीब आने लगा है, आज 23 नवंबर से देखा जाए तो 160 दिन करीब बचे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 150 दिन यानी कि 5 मंथ का कंप्लीट स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो 5 मेजर मिस्टेक आप कर रहे थे, उसको अब अवॉइड करना है, उसको नहीं करना है। उसके अलावा आपको बताएँगे कि कैसे 4 स्टेप में बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन किया जा सकता है। उसके बाद आपको बताएँगे मतलब सब्जेक्ट वाइज़, जैसे बायोलॉजी में कौन-सा रिसोर्स यूज़ करना है और बायोलॉजी को कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद आएँगे हम लोग केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में कौन-सा रिसोर्स इस्तेमाल करना है और केमिस्ट्री को कैसे फिनिश करना है। उसी तरह फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद क्या होगा, इस वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे सिलेबस ट्रैकर, जिससे आप क्या करेंगे, जो-जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसको टिक लगाते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि आप जिस पेस पे स्टडी कर रहे हैं, ये मतलब सही पेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि कब तक सिलेबस खत्म करना है, वो पेस मेंटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे 150 दिन है, तो 150 दिन में से 100 डेज़ हम लोग लेंगे सिलेबस कवरिंग के लिए और बाकी का लास्ट का 50 दिन होगा उसको रिवीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे, 20, 20 और 10 दिन करके। सबसे पहले क्या आता है कि आप अगर मार्केट में जाइएगा, तो कोई भी चीज़ खरीदिएगा तो उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट होती है जिसको आपको पे करना पड़ता है। उसी तरह अगर आपको नीट एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए उसके कुछ कॉस्ट है, उसको आपको एनी हाउ फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो एग्ज़ाम निकलने से रहा, क्योंकि नीट में 180 क्वेश्चन ही आएँगे। तो एनी हाउ आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी और क्वेश्चन का बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि नीट में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है कि रात-दिन सोचते रहेंगे कि हमको एम्स मिल जाए और एम्स मिल जाए, जिपमर मिल जाए, मौलाना आज़ाद मिल जाए, लेकिन सोचने से नहीं मिलता भाई। आपके लिए उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा पूरा। तो ये ओवरथिंक का प्रॉब्लम को आप इसको डिले करिए, ख़त्म करिए और डेली अपना गोल बनाइए, डेली का टारगेट, और उसको पूरा करिए। और एक एक और चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि डेली सोच के चलते हैं कि आज तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे, 14 घंटा पढ़ेंगे और 5 घंटा ही सोएँगे, 6 घंटा ही सोएँगे। बता रहा हूँ, ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। मालूम चला आप दिन के क्या किए, डेली जगे डे में और शुरू का 2 आवर ऐसे मोबाइल में स्क्रॉलिंग में ख़त्म कर दिए। तो आपको लगेगा कि आज मेरा 12 घंटा पूर नहीं सकता, तो आज छोड़ देते हैं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है भाई, आपको क्या करना है, डेली टारगेट सेट करना है और उसको एनी हाउ सोचना है कि पूरा हो जाए। अगर डेली टारगेट का 50% से ज़्यादा हो जा रहा है आपसे, तो यानी कि आपका ट्रैक सही जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, सोशल मीडिया तो जानते हैं ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, और क्या है कि टेस्ट नहीं देते। भाई टेस्ट जब तक नहीं देंगे ना आप, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कि कितना थ्योरी पढ़ रहे हैं, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, सही है या नहीं है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, कहाँ स्टैंड करते हो। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्रैक करना है तो टेस्ट देना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे क्या कहते हैं कि लास्ट अगर ड्रॉपर है, तो हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरा जैसे इस साल का नवंबर तक हम अच्छा से पढ़े नहीं हैं, अब क्या होगा, अब क्रैक नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। और बता रहे बहुत सारे बच्चे जिनका इस बार एडमिशन नहीं हो पाया होगा, काउंसलिंग वगैरह में बिज़ी रहे होंगे, वो अब क्या करेंगे, नवंबर से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नवंबर और दिसंबर से, और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी भी मतलब पर्याप्त टाइम है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। और सबसे की जो है मतलब चीज़ होती है जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, ये है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का होना। इसके बिना तो कोई भी काम आपका अधूरा ही रहेगा। तो ये मतलब नॉर्मल सी बात है, कि मोटिवेशन वाली बात नहीं है, मतलब ये तो कॉस्ट है, ये सब चीज़ जो है ये करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। और अब तो टाइम भी बहुत कम बचे हैं, 150 दिन की बात है, कर लीजिए अच्छे से। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा कि आपको डेली जो गोल सेट करना है, उसमें फिज़िक्स में कम से कम 30 क्वेश्चन और नॉर्मली 50, 30 से 50 का रेंज लेके चलना है, कि डेली आपको प्रैक्टिस करना ही है, शुरू के 100 दिन। उसके शुरू के 100 दिन क्या करना है, फिज़िक्स में कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 30 से 50 क्वेश्चन, और बायोलॉजी के अंदर 4 पेज कम से कम एनसीईआरटी से रीड करना है, मिनिमम 4 पेज। ये डेली गोल आपके, ये 3 चीज़ मस्ट होना चाहिए, शुरू के 100 दिन। यानी कि आज से देखेंगे तो मान लीजिए दिसंबर और जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद 10 मार्च। ये 10 मार्च को आपका सिलेबस कवर करने के लिए ये 100 दिन अगर 30-30 क्वेश्चन भी फिज़िक्स में करते हो तो आपके 3000 क्वेश्चन हो जाएँगे। यानी कि पर चैप्टर 120 से 150 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि एक सही नंबर है आपको सिलेबस कवर करने के लिए। और शुरू के 100 दिन क्या करना है, हर 10 दिन में टेस्ट देना है, हर 10 दिन में एक टेस्ट देना है। उसके बाद क्या करेंगे, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा 10 मार्च के आसपास, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिज़िक्स में क्या करेंगे, 120 से 150 क्वेश्चन करने हैं,
और केमिस्ट्री में भी इतना ही, और बायोलॉजी में थोड़े कम चल जाएंगे। इतना करके पहले सिलेबस फोकस करना है कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, अगला 20 दिन यानी कि 10 मार्च से 30 मार्च का जो टाइम होगा, इसमें क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे और एग्जाम्पलर, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में, और उसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और मतलब ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम्पलर में, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। उसके अलावा फिजिक्स में क्या है, जैसा आपको पता ही होगा 2024-25 वाला पेपर जो है फिजिक्स में काफ़ी टफ आ गया था, उसमें बहुत सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन है। तो लास्ट 2 ईयर के कम से कम जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं। और एक मतलब जो साल होती है ना, आजकल बहुत ज़्यादा शिफ्ट में होती है जेईई मेंस का पेपर, तो करीब करीब एक साल में 500 क्वेश्चन होते हैं। तो लास्ट 2 ईयर्स में होंगे 1000 क्वेश्चन। ये 1000 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके प्रिपरेशन को अल्ट्रा लेवल ले जाएगा। तो अगला क्या करना है, जब अगला 20 दिन बचेगा, स्टेप 2 में आएंगे, तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन का नंबर बढ़ा देना है 50 से 75। केमिस्ट्री में भी 50 से 75 और बायोलॉजी में मिनिमम 8 पेज पढ़ने हैं। शुरू के 100 दिन कम से कम 4 पेज, उसके बाद में कम से कम 8 पेज, और वीक में एक टेस्ट देना है। वीक में एक टेस्ट देना है, हर वीक में एक टेस्ट। उसके बाद क्या करा, अब क्या होगा, अप्रैल का 20 दिन, शुरू का 20 दिन, आपको जो भी क्वेश्चन किए होंगे इन प्रिपरेशन के दौरान, उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मार्क कर लेंगे, उन क्वेश्चन को करना है। उसके बाद क्या करेंगे, अप्रैल वाले में फिजिक्स का नंबर बढ़ा देंगे 100 से 125, केमिस्ट्री में 100 से 125, बायोलॉजी में कम से कम 12 पेज रीड करना है, और वीक में कोशिश करना है 2 टेस्ट दे दें। तो ऐसे क्या होगा, शुरू के 100 दिन में क्या होगा, आप अगर 10 दिन में एक टेस्ट दीजिएगा तो 10 टेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 3 टेस्ट 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा करीब करीब 6 टेस्ट 19, और लास्ट में करीब करीब 20 टेस्ट। 20 टेस्ट तो मिनिमम अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको। अभी से अगर सिलेक्शन लेना है एक अच्छे नंबर के साथ, तो 20 टेस्ट तो कम से कम देना ही पड़ेगा। ठीक है। अगला देखिए, जैसे बायोलॉजी में कैसे, बायोलॉजी का सिलेबस को कैसे खत्म करना है, इसको देखिए। हमने क्या किया है, बायोलॉजी को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये शुरू का 100 दिन है ना, तो सबको 10-10 दिन, सब पार्ट को क्या करेंगे, 10-10 दिन आप देंगे। और सीक्वेंस आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब 10 दिन में एक बॉक्स को कंप्लीट कर लेना है, 10-10 दिन में सारे बॉक्स को। अच्छा, बायोलॉजी में यूज़ क्या करना है, तो एनसीईआरटी बुक, जाहिर सी बात है, और एनसीईआरटी को समझने के लिए जहाँ आपको थ्योरी समझना है रीडिंग करते हुए, वहाँ पे खुद के नोट का इस्तेमाल करिए। जो चैप्टर का नहीं बना है उसको जल्दी से देख के बना लीजिए वन शॉट वीडियो से, क्योंकि लेक्चर देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऊपर से क्या होता है, जब लेक्चर देख लोगे, उसके 4 या 5 दिन के बाद लगेगा कि ये सब भूल गए। तो लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके बाद तुरंत रिवीजन भी ज़रूरी है। लेक्चर देख रहे हैं ना, तो इसके बाद केवल लेक्चर देखने से काम नहीं होगा, रिवीजन करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बायोलॉजी में क्या करना है, हर चैप्टर के 80 से 120 क्वेश्चन करने हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो। और जिनको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, वो कोई ना कोई ऐसा बुक ले लीजिए या कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो 80 से 120 पर चैप्टर आपको क्वेश्चन करने हैं बायोलॉजी में। उसके अलावा लास्ट 15 ईयर्स के नीट के पीवाईक्यू, और इसमें क्या करेंगे, वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, हम लोग नीट के जो अच्छे बुक हैं, जैसे एमटीजी का पीवाईक्यू ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उसमें क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके वीडियो सोल्यूशन भी है। तो एमटीजी के बुक का क्या होगा, हम लिंक दे देंगे। अगर आपको खरीदना होगा पीवाईक्यू का बुक, तो एमटीजी का ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। एमटीजी या दिशा अच्छा है। तो बायोलॉजी में कैसे करना है, शुरू का 100 दिन देखना। आप देखो, दोनों एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो करीब करीब 450 पेज है, 450। तो इसलिए बोला गया है कि आपको मिनिमम 4 पेज डेली पढ़ना है। अगर 4 पेज डेली पढ़ेंगे तो 100 दिन के लिए कितना हो जाएगा, 400, तो वही रेंज में आ जाएगा। तो आपका सिलेबस टाइमली खत्म हो जाएगा, यानी कि 10 मार्च, और 10 मार्च कम से कम खत्म कर देना ही है। 10 मार्च बहुत हो गया, बहुत सारों का तो सिलेबस खत्म हो भी गया होगा। तो आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 मार्च तक सोचिए सिलेबस खत्म कर देना है। अच्छा, हर बॉक्स को 10 दिन में कंप्लीट करना है। बायोलॉजी का सिलेबस को हम लोग 10 बॉक्स में डिवाइड किए हैं, तो हर बॉक्स को कितना दिन में कवर करना है, 10-10 दिन में। आगे देखिए। अच्छा, बायोलॉजी में कोशिश करना है कि लेक्चर कम से कम देखा जाए, क्योंकि बायोलॉजी आप लोग का स्ट्रॉन्ग होता है, और लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। बायोलॉजी को आप समझ समझ के याद करना पड़ेगा। ठीक है। और क्या करना है, बार बार और लगातार एनसीईआरटी पढ़ना है। उसी तरह केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। फिजिकल में 100 से 150 पर चैप्टर आपको क्वेश्चन करने हैं। किसी कोचिंग मटेरियल जैसे एलन है, आकाश है, नीट प्रेप है, पीडब्ल्यू है, इन सब कोचिंग मटेरियल से फिजिकल और फिजिक्स में 100 से 150 पर चैप्टर आपको क्वेश्चन करना ही है। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड 40 से 60 पर चैप्टर क्वेश्चन कर लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, और एनसीईआरटी को रीड करने हैं आपके नोट्स को, और एनसीईआरटी जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे नोट्स प्रिफर करिएगा, और पूरे एनसीईआरटी को रीड करने अच्छे से।
किसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। और बिलीव करिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एज इट इज़ एनसीईआरटी का लाइन आता है जैसे बायोलॉजी में आता है। उसी तरह केमिस्ट्री के सिलेबस को भी 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट को कोशिश करिए 10-10 दिन में ख़त्म कर दिया जाए और इसके सीक्वेंस को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपका फिनिश कर सकते हैं टाइमली। और केमिस्ट्री में भी क्या करना है, लास्ट के 15 साल के मिनिमम 15 साल के पीवाईक्यू तो करने ही करने। उसी तरह जब फिजिक्स में आएंगे तो फिजिक्स में भी उसी तरह कोचिंग मॉड्यूल के कम से कम पर चैप्टर 100 से 150 क्वेश्चन और आपके नोट्स को रिवाइज करना है और कोशिश करना है कि शॉर्ट नोट भी बना ले फिजिक्स में। फिजिक्स और फिजिकल में शॉर्ट नोट बना लीजिए ताकि फार्मूला आपको एकदम टिप्स पे याद रहे। और लास्ट 15 साल के पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं। उसके अलावा फिजिक्स में क्या है स्पेशल, लास्ट 2 ईयर्स के जेईई मेंस के भी पीवाईक्यू करने हैं। तो इसमें 1000 क्वेश्चन होंगे लास्ट 2 ईयर्स में। ये 1000 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो आपको प्रिपरेशन में फिजिक्स में हमेशा कॉन्फिडेंस दिलाएगा। तो देखेंगे फिजिक्स का सिलेबस भी 10 पार्ट में डिवाइड है, 10 पार्ट में, और एक पार्ट को 10 दिन में करना है। एक पार्ट को 10 दिन में करना है। तो इससे होगा फिजिक्स का सिलेबस भी 100 दिन में कवर हो जाएगा। तो ये आपने वीडियो देखे, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, टेस्ट सीरीज कौन सा अच्छा है उसके बारे में, अगर टेस्ट सीरीज वगैरह के तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे डिटेल। और हम किसी की मतलब किसी का प्रचार वगैरह नहीं करते, किसी कोचिंग का न कभी करेंगे। तो आप इसको शेयर करिएगा। और ये सिलेबस ट्रैकर है फिजिक्स का, इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मॉड्यूल में क्या है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग का मटेरियल बनाते हैं, जैसे एलन आकाश वगैरह हो गया, तो इसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3 कम से कम 3 एक्सरसाइज होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 कर लेना मॉड्यूल में और बना बना के यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और लेक्चर कोशिश करिएगा कम ही देखा जाए, जो आपका वीक पोर्शन है ना सिर्फ उसी का लेक्चर देखिएगा, बाकी 15 साल के पीवाईक्यू करने और रिवीजन में टिक लगाना है। ऐसे होगा। ये सिलेबस ट्रैकर है, एक बार देख लीजिए। तो कंक्लूजन ये है कि आपका जो है ये 150 दिन का स्ट्रेटजी है, जिसमें शुरू के 100 दिन क्या करेंगे, सिलेबस कवरिंग करेंगे और लास्ट के 50 दिन को 20-20 दिन करके 3 बार रिवाइज करेंगे। और ये 100 दिन में क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को देख ही लिए। फिजिक्स में क्या है, बायोलॉजी में भी 10 पार्ट में डिवाइड है और एक पार्ट को 10 दिन में करना है और हर 10वें दिन क्या करना है, आपको टेस्ट देना है। केमिस्ट्री का भी सिलेबस 10 पार्ट में डिवाइड है और हर पार्ट को 10 दिन में कंप्लीट करना है। उसी तरह फिजिक्स का भी सिलेबस देखेंगे तो 10 पार्ट में डिवाइड है और हर पार्ट को 10 दिन में कवर करना है और 10 दिन के बाद टेस्ट देना है आपको। और ये सिलेबस ट्रैकर है और इसको बना बना के आप टिक लगाते रहिए ताकि आपको पता लगे कि आपका सिलेबस जो है अच्छे पेस पे चल रहा है या नहीं चल रहा। थैंक यू एवरीवन।